मैं पीएल गुप्ता, सेक्रेटरी जनरल एचपीएससीबी पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हेडक्वार्टर सोलन। आज हमारा पेंशनर दिवस है जो हर वर्ष 17 दिसंबर को मनाया जाता है। उसमें हम अपने पेंशनर की समस्याओं के ऊपर वार्ता करते हैं और वार्ता करने के बाद जो हमारे उसके ऊपर इश्यूज़ रहते हैं, जो समस्याएं रहती हैं, उसके बारे में भी चिंतन करते हैं और उसको सरकार और मैनेजमेंट तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। जो आपने प्रश्न किया कि मांगें बहुत समय से चल रही है, उसके कारण ये रहे कि भाई हिमाचल सरकार ने पहले जो रिवीजन ऑफ पे स्केल थे बहुत लेट जा कर के उसके ऊपर कार्य करना शुरू किया और कार्य करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ही रूल हमारे हिमाचल में लगते हैं, इस करके उनको सीधे फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। परंतु ये सरकार की और सरकार में बैठे जो प्रबंधन है उनकी ये कमजोरी रही। और चाहे कोई वित्त के प्रबंधन की बात कह लें या कोई भी बात कह लें, क्योंकि जब एरियर देना था तो सरकार को चाहिए था और बिजली बोर्ड प्रबंधन को चाहिए था कि इसके प्रोविजंस हर साल करते और ताकि वो पैसा इकट्ठा होता और इकट्ठा होने के बाद जब वो ऑर्डर हुए थे तो उसकी अदायगी हो जाती। परंतु सरकार ने उसके लिए कोई भी प्रबंध नहीं किया और उसके ना कोई फंड बनाया। तो आज इस चीज़ का हवाला दिया जा रहा है कि सरकार के पास और बिजली बोर्ड के पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, तो इस करके वो डिले की जा रही है। हम ये अनुरोध करते हैं कि अगला जो रिवीजन होना है जो 2026 से शुरू हो जाएगा, उसके लिए पहले ही ऐसी तैयारी करनी चाहिए और सभी संबंधित जिनके स्टेक होल्डर्स हैं, पर्टिकुलर पेंशनर्स हैं, उनसे बात करके और उसके लिए आने वाले समय के लिए वित्त का प्रबंधन करना चाहिए। और जो हमारे देय सरकार के पास और बिजली बोर्ड के प्रबंधन के पास पड़े हुए हैं, उसके लिए हम प्रेस के माध्यम से ये अनुरोध करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारे जो एरियर्स हैं वो दिए जाएं, क्योंकि इस रिवीजन को 10 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। अब दूसरा रिवीजन भी आने वाला है, परंतु पिछले रिवीजन के ही अभी तक जो एरियर्स है वो पूरे नहीं किए गए हैं और उसमें बहुत सारी विसंगतियां भी हैं जिनको अभी तक ठीक नहीं किया गया है, जिसके कारण भी ये हमारे जो रिविजन्स हैं उसमें बहुत कम एरियर मिले हैं। और हम अनुरोध करते हैं, और जैसे हमारी प्रबंधन से अभी पीछे 25 नवंबर को वार्ता हुई थी तो उसमें उन्होंने बहुत सारी हमारी बातें सुनी और उसके ऊपर चिंतन किया और हमें विश्वास भी दिया। हमारे जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं वो बहुत पॉजिटिव रहे और उन्होंने सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से सुना और कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ इश्यूज़ के ऊपर तुरंत ही कार्य करने के लिए अपने अधीनस्थ जो अधिकारी है उनको आदेश दिए और वो साथ के साथ बहुत सारी चीज़ों का समाधान भी हुआ। और हमारा एक वातावरण जो बिजली बोर्ड प्रबंधन के साथ अब बना हुआ है, वो लगता है कि हमारी समस्याओं का जल्दी से निराकरण करेंगे और निराकरण करके हम एक दूसरे का चल करके इस बिजली बोर्ड के उन्नति के लिए कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद।